स्वामी जी, मेंटल प्रेशर का हाल तो ये है कि दक्षिण कोरिया में काम के बोझ के मारे एक रोबोट ने आत्महत्या कर दी। और बड़ा ही हैरान करने वाला है। बिल्कुल, मैं रोबोट आत्महत्या कर रहा है। बिल्कुल। तो स्थिति यही है स्वामी जी कि इंसान तो इंसान, रोबोट भी डिप्रेशन का शिकार है। अब सोचिए जरा, अमेरिका की एक टेक्सास का रोबोट अपने इंजीनियर पर ही हमला कर देता है। तो स्वामी जी, ये मशीन का अगर ये हाल है जिसे इंसान ने ही बनाया है, तो इंसान का क्या हाल होगा? डिप्रेशन इतना घातक है कि एक्सट्रीम कंडीशंस में लोग सुसाइड तक का कदम उठा लेते हैं। इस नेगेटिव विचार को कैसे खत्म किया जाए? तो जब उस रोबोट को आप बार बार कुछ नेगेटिव जो है इंस्ट्रक्शंस देंगे, एक हमारे यहाँ शब्द प्रयोग होता है अध्यात्म में, सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन। तो ये जो रोबोट है ना, उसके अंदर मनुष्य की जो संवेदनाएं है ना, वो हमारे स्टेम सेल्स की जो ऊर्जा स्पंदन है वो उसके अंदर इनबिल्ड कर दिए। और जब हम उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस देते हैं तो छत से वो कूद करके सुसाइड कर लेता है, फिर उसके नीचे पड़ के अस्थि पिंजर टूट जाते हैं। वो अपने बनाने वाले इंजीनियर पर ही हमला कर देता है। ये सब इस बात का प्रमाण है कि संवेदनाओं से खेलना ठीक नहीं है। ये मरकटासन करे, देखो ऐसे, ये अपनी संवेदनाओं को सही दिशा में मोड़ने के लिए सब मनुष्यों में सब प्रकार की शक्ति है। एवरी पर्सन हैव एवरी डिजीज इन द बॉडी। सबके भीतर सब रोग, तन में सब रोग, मन में सब विकार पैदा होने की संभावना है। ये तो नेगेटिव बात हुई। सबके भीतर मानव से महामानव होने का, नर से नारायण, जीव से ब्रह्म होने का, आत्म विजेता होकर के विश्व विजेता होने का सामर्थ्य सबके भीतर। अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत विद्या, विभूति, ऐश्वर्य, सामर्थ्य है। ना तो हम अपने आप को जानते हैं, ना अपने आप को जगा पाते हैं, ना अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा पाते हैं। यही तो दुख की बात है, हैरत है, आश्चर्य है। तो एक तो ये जो अभ्यास हम बता रहे ना, ये चलो बेटियों आप सभी शीर्षासन करो। शीर्षासन, सर्वांगासन, शीर्षासन, सर्वांगासन, ये भी नेगेटिव इमोशन से बचने के लिए बहुत अच्छे उपाय हैं। मस्तिष्क के लिए, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए भी शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पूर्ण चक्रासन में ये बच्चे तो डिम्बासन, विपरीत डिम्बासन, कठिन कठिन अभ्यास भी कर रहे थे, आप देख रहे थे एडवांस योग। शीर्षासन सब करें, सर्वांगासन सब करें। ये दो अभ्यास तो सभी कर सकते हैं, बच्चों से करवाना शुरू करें। और जैसे कहा हुसैन भाई ने, आउटडोर गेम्स, ये जो कंप्यूटर गेम, और आजकल तो स्वामी जी मैं तो अभी वहीं फंसा हुआ हूँ, ये रोबोट ने कैसे सुसाइड कर लिया। उकसा देते हैं कि वो खुद को या दूसरों को मारने लगते हैं। ये रोबोट ने कैसे सुसाइड किया, मैं वहीं उलझा हुआ हूँ। और मुझे लगता है कि वो रोबोट ने जिसने सुसाइड किया उसका सुसाइड नोट ढूंढा जाना चाहिए और ये पता चलना चाहिए कि उसने आखिर सुसाइड क्यों किया। हर तरह के उपाय अब मौजूद हैं। किसी ने धोखा तो नहीं दिया उसको। ये इसीलिए कि ये नेगेटिव इमोशंस फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, वैयक्तिक जीवन में, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन में जो अलग अलग प्रकार की जो डिस्ट्रैक्शंस आ गए हैं ना, हम एक दूसरे को भिन्न मानने लग गए। योग और अध्यात्म का मूल विचार है मेरे भाई हुसैन जी, वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी, यूनिटी। ये चार शब्द बड़े गहरे हैं। क्या बोला? वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी, यूनिटी। एकत्व, सह अस्तित्व, सामंजस्य और एकता। इससे ये दुनिया बचेगी और आगे बढ़ेगी। तो चारों तरफ ये जो आपाधापी मची हुई है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। इंसान हैवान सा होता जा रहा है, फरेबी होता जा रहा है, छल कपट, ईर्ष्या द्वेष करता जा रहा है। इसलिए और चिंता, चिता में जैसे अभी कह रही थी, उसमें जला जा रहा है। चिंता और चित्ता इस जग में एक समान कहाते हैं,
एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों समान जलाते हैं। जो दुख को दिखाए वही दुखड़े मिटाए, चिंता दूर भगाए जा, गाए जा गाए जा, भगवान की महिमा गाए जा, अपनाए जा तू नित्य योग अपनाए जा। लेकिन अच्छा स्वामी जी, स्वामी, एक छोटी सी बात हुसैन, जब आपने कही ना कि तो रोबोट ये- ने सुसाइड कैसे कर लिया, तो एक किस्सा मुझे याद आ गया जो मैंने स्कूल बुक में पढ़ा था। एक कहानी थी, उसमें यही नेगेटिव इमोशन किस तरीके से पेड़ पौधों पर काम करते हैं वो कहानी बताई गई थी कि अगर पेड़ के इर्द गिर्द भी रोज आप आकर सुबह शाम दिन रात नेगेटिव बातें करेंगे, उलाहना देंगे, तो वो पेड़ भी मुरझा जाता है। तो इंसान तो फिर क्या ही लेकिन चीज है। यहाँ एक बात बस मैं जोड़ दूं कि किसी रोबोट को अब जो है सुसाइड करने की जरूरत नहीं, अब तो मनचाहा प्यार पाने की भी गारंटी है, तो किसी को भी सुसाइड नहीं करना है। हाँ स्वामी जी अब जरा एक खबर जरा दर्शकों को बता दूं। मुंबई में बीती रात से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है और भारी बारिश की वजह से कई जगहों कई इलाकों में पानी भर गया है। हिंद माता, सायन, गांधी मार्केट, कुर्ला, इन सभी जगहों पर सड़कें जो हैं वो एक तरह से दरिया में तब्दील हो गई। सड़कों पर पानी बह रहा है हर तरफ, गाड़ियां जहां तहां खराब होकर रुक गई हैं। रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है। जो लोकल ट्रेन मुंबई की लाइफलाइन कही जाती है उस पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनें कई रूट्स पर ठप पड़ी हुई हैं। तो जो बारिश रहमत कहलाती है वो कई बार आफत की शक्ल भी ले लेती है और देश के कई हिस्सों में ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है। देखो, जब गर्मी हो रही थी तब हाय तौबा मची हुई, अब वर्षा तो हो रही है तो कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सीवरेज लाइन चौक हो रखी है, कहीं दरिया बना हुआ है, कोई गांव ही जैसे पूरा टापू की तरह है, चारों तरफ से ऐसे जला है। ये सब हो रहा है। इन सब के बीच में हाँ, डेंगू भी फैल रहा है, मलेरिया भी फैल रहा है, चिकनगुनिया। डेंगू चिकनगुनिया से कई लोगों की तो मौत हो गई 24 घंटे में ही, और रिपोर्टेड मौतें हैं करीब 25 के करीब। तो अरे भाई, गिलोय ले लो, चिरायता ले लो, गिलोय घनवटी, चिरायता और उसके कुछ दूसरे घटकों से बनी हुई सुदर्शन घनवटी ले लो, फेवोग्रिट ले लो, और गिलोय, एलोवेरा, वीटाग्रास, गिलोय, एलोवेरा, वीटाग्रास, अनार, पपीते के पत्तों का रस, इससे प्लेटलेट बढ़ जाते हैं, डेंगू से आदमी मरने से बच जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें जो बताते हैं उनको भी अपनाने की ज़रूरत है। जिन बच्चों की तरफ है जो कठिन योग ना कर पाएँ, पूर्ण भुजंगासन ना कर पाएँ, अलग अलग जो आसन पोज कर रहे हैं हमारी यहाँ इधर ये बेटियाँ, वैसे जो ना कर पाएँ तो घबराना नहीं, कोई बात नहीं, सरल सरल योग करने से भी बात बन जाएगी। तो देखो, बरसात का कहर। मुंबई अब देश की आर्थिक राजधानी है और अभी राधिका और अनंत अंबानी की शादी के कारण से भी चर्चा में है, और बहुत तरह की बातें हो रही है। इन सब के बीच में ना आदमी इधर इधर डोलने लगता है, डगमगाने लगता है। लेकिन देखो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, मनस्थिति हो, हमें योग नहीं छोड़ना है। योग करेंगे तो सारी चीज़ों से धीरे धीरे उभर ही जाएंगे साहब। बिल्कुल ठीक बात है। हालात चाहे जैसे भी हो, अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखिए।